गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चे लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपना टॉपिक स्टार्ट किया था पैसिव वॉइस। चलिए आज उसको कंटिन्यू करते हैं। वर्कशीट 7 तक हम लोगों ने किया था। लास्ट बच्चे वर्कशीट्स में नॉर्मली हमारे पास सेंटेंसेस गिवन थे। मैंने आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का इंट्रोडक्शन बताया था कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होती क्या है। सो मैंने आपको बताया था कि जिनमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ऐसे रहता है, दैट इज एक्टिव वॉइस। एंड देन जब हम उसको घुमा के बात कर रहे हैं, लाइक मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था ना लक्ष्य वाला, आप कोई भी बात कर सकते हो। जैसे मम्मा कपड़े धो रही है, मम्मा इज वॉशिंग क्लोथ्स, ठीक है, या मदर इज वॉशिंग क्लोथ्स, ठीक है। आप उसको जब उसका पैसिव, दिस इज एन एक्टिव फॉर्म, आप उसको पैसिव फॉर्म में करोगे तो क्या बोलोगे? क्लोथ्स आर बीइंग वॉश्ड बाय मदर। तो क्या है, कपड़े मम्मी के द्वारा धोए जाते हैं। सो ये चीज क्या है बच्चे? पैसिव वॉइस है। इसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको अच्छे से करवाया हुआ है ना। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारी वर्कशीट 8 से। वर्कशीट 8 में क्या बच्चे? वर्क इन ग्रुप ऑफ 4 सम सिचुएशंस दैट आर लाइकली टू हैव far-reaching consequences are given below. Read them, choose any 3 of them and suggest that you imagine was done by the authorities to cope with them. One has been done for you. देखो बेटे, हमारे पास ना ये कुछ 5 सिचुएशंस गिवन है ना। इन 5 सिचुएशंस में से कोई 3 हमने अटेम्प्ट कर रहे हैं, जिनमें से भी एक हमारे पास गिवन है। अब एक गिवन है, उसके बिहाफ पे उसके क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ, इंसिडेंट हुआ, देन उसके बाद गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए था या गवर्नमेंट क्या करेगी। सो दैट इज वी हैव टू राइट। देखो एक हमारे पास एग्जाम्पल लिखा हुआ है, वो क्या है बच्चे? देयर वर फ्लैश फ्लड्स लीडिंग टू सेवियर लॉस ऑफ लाइफ, सेवरल पीपल वर इंजर्ड। अच्छा, अभी बाढ़ आई और बहुत लोग उसमें इंजर्ड हुए। अभी उन्होंने क्या बोला? अ न्यू हॉस्पिटल वॉज ओपन, नया हॉस्पिटल खोला गया। मोर डॉक्टर्स वर रिक्रूटेड, मतलब कि ज्यादा डॉक्टर्स को उसमें अपॉइंट किया गया। सेकेंड वो खुद बनाने के लिए बोल रहे हैं। सेकेंड उसने बनाया दैट देयर वर फायर, देयर was fire in the school, several children were injured। ठीक है, अभी इसमें जो आप मेरी बुक में ना उसमें से मत किया करो, बिकॉज इसमें बहुत सारे ग्रामेटिकल एरर्स हैं। जो मैं बोल रही हूँ उन पे फोकस किया करो। देयर वॉज फायर इन द स्कूल, सेवरल चिल्ड्रन स्टूडेंट्स वर इंजर्ड, द स्कूल वॉज रिपेयर्ड, स्कूल को रिपेयर कराया गया। नेक्स्ट लिखा है रोड सेफ्टी वॉज प्रोवाइडेड, सेफ्टी प्रोवाइड की गई। या हम कुछ भी उनको बोल सकते हैं, लाइक अगर वो स्कूल में हुआ, इंजरी हुआ, फायर हुई, इंजरी हुई, तो हम थोड़ा टाइम लगेगा ना स्कूल को रिपेयर होने में। सो जैसे अभी आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, सो ऐसा बोल सकते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस वर ऑर्गेनाइज। इस तरह से हम अपने सेंटेंसेस प्रिपेयर कर सकते हैं। थर्ड लिखा है देयर वर कोलैप्स ऑफ होटल इन द सेंटर ऑफ टाउन, द कस्टमर्स ऑफ होटल वर इंजर्ड। ओके, होटल अब कस्टमर्स, अब वहां पे भी कोलैप्स हुआ, अब कस्टमर्स जो थे वो इंजर्ड हुए। ठीक है, अभी क्या लिखा है? न्यू होटल वॉज ओपन्ड एंड न्यू मैनेजमेंट वॉज हैंडलिंग द होटल। नई मैनेजमेंट जो थी वो होटल को हैंडल कर रही थी। ठीक है, अभी ये हमारे पास सिंपल है। अभी जो यहाँ पे नीचे लिखा है वो मैं आपको भी आगे कराऊंगी। दीज आर बेसिक रूल्स। और आपको पता है आज हमारी वैसे तो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन मैं नेक्स्ट आपकी क्लास भी इस पे बेस्ड लूंगी। चलिए अभी आगे कंटिन्यू करते हैं वर्कशीट 9 पे। इमेजिन यू हैव बीन elected the head boy, head girl of your school, or you have suddenly turned very busy. Write a diary entry about one important day that describes your activities. Use the passive voice wherever it is appropriate. An example has been given for you to start. कह रहा है पहले आपने एक वर्कशीट ऐसी की थी जिसमें आपको हेड बॉय हेड गर्ल बनना था, याद है ना? और उसमें आपको इलेक्शंस के लिए अपने प्रोमिसेस को लिखना था, दैट इट शुड बी डन और इट वुड बी डन। सो अभी क्या है, वो इलेक्ट हो चुके हैं। सो उन्हें डायरी एंट्री लिखनी है। 2 लाइन्स गिवन है, बाकी आपको खुद से बना रहे हैं। फर्स्ट लाइन गिवन, आई वॉज रेडी फॉर द स्कूल एट 7 AM, मैं 7 बजे तैयार हो गया था। टुडे वॉज अ बिजी डे, अरेंजमेंट्स हैड टू बी मेड फॉर द एनुअल फंक्शन बीइंग हेल्ड नेक्स्ट डे, मुझे अरेंजमेंट करनी थी। द ऑफिस बियरर्स हैड सम वर्क, उनके पास अपना काम था। बट आई वॉज वेरी बिजी बिकॉज आई
was the head girl of the school and I had to make all the arrangements. I wanted that the arrangements would be good from my side and I was very nervous for the next week. I hope that the arrangements of annual function will be liked by the guests and the teacher. ठीक है, ग्रामेटिकल एरर्स है, मैं बार बार बोल रही हूँ, मेरे बोलने पे फोकस किया करो, लिखे हुए पे फोकस मत किया करो, बिकॉज इट इज एन ओल्ड बुक, बिकॉज मैंने नहीं कराया ये. चलिए वर्कशीट 10 पे आते हैं. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, नोट द यूज ऑफ कोमा इन देम. अब आपको इनका पता है कि कोमा कहाँ पे यूज करना है, दैट इज अ पार्ट ऑफ पंक्चुएशन. ये मैं आपको बार बार करा चुका हूँ. नाउ यू हैव टू अटेम्प्ट इट. चलिए, do it yourself. Basically do it yourself is the part which you have to do yourself. आपको खुद से करना है, बट ये मैं आपको कराना चाहूंगी because this is a part of that. ये सबसे अलग है. कैसे है बच्चे, देखो प्रॉपर यूज अगर हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की बात करें तो वो सिर्फ ये है, डू इट योरसेल्फ. पिछला आपका जितना भी चैप्टर गया है ना, वो सब अगर बेसिकली देखा जाए तो नॉलेज की लैंग्वेज में बोला जाए या आपके ग्रामेटिकल पार्ट के वे से बोला जाए, आपके मार्क्स के वे से बोला जाए, तो सब वेस्ट है, जीरो है. आपके एग्जाम में उसमें से कुछ नहीं आने वाला, ना इस साल, ना अगले साल, ना पूरी लाइफ. एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का जस्ट इट वॉज एन इंट्रोडक्शन भी नहीं था. सो इंट्रोडक्शन इज फ्रॉम हेयर. और अभी पैसिव वॉइस बहुत बड़ा है, अभी तो कुछ भी नहीं है आपके पास. ये चैप्टर फिनिश हो गया ना, लेकिन एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस फिनिश नहीं हुआ. सो आई विल टेक योर क्लास नेक्स्ट क्लास ऑल्सो ऑन दिस टॉपिक. So let's continue with this now. Do it yourself. इसमें क्या लिखा है बच्चे, read these newspaper headlines, the news information in the headlines to complete these sentences. One has been done as an example. First है burglar arrested. Kartar Nagar police has arrested a burglar involved in the temple burglary. अब पुलिस हैज अरेस्टेड. आप एक चीज नोटिस करना बच्चे, इसमें हमारे पास यहाँ एक्टिव में और हेडलाइंस गिवन है जो कि एक्टिव फॉर्म में. आपको क्या करना है, आपको ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करनी है. ठीक है. सेकंड है इंडियन हॉकी टीम विंस चैंपियंस ट्रॉफी. इंडियन हॉकी टीम हैज वॉन द चैंपियन, यानी कि इसको पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हैं. पैसिव में कन्वर्ट करने से पहले मैं आपको थोड़े से रूल करा देती हूँ, तभी आप उसको पैसिव में कन्वर्ट कर पाओगे. चलिए, वैसे मैंने आप लोगों को नोट्स भेजे थे, हमारी लास्ट वीक मैंने आप लोगों को नोट्स भेजे थे जिसमें मैंने आप लोगों को एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के नोट्स गिवन थे, रूल्स गिवन थे. सो दे आर वेरी गुड, आपको उनमें से करना चाहिए. बट अभी की क्लास में मैं आपको थोड़े से रूल्स करा रही हूँ कि आपके पास सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी या एस प्लस ई एस होगा, तो आप उसको कन्वर्ट करेंगे इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. अच्छा, आपके एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के रूल्स बेसिक पता है क्या है? आपके पास जिस टेंस की बात कर रहे हैं ना, टेंस और सेंटेंस को आप चेंज नहीं करोगे. नरेशन इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम दिस. आप इसमें टेंस और सेंटेंस चेंज नहीं करते हो, हमेशा आप इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हो पैसिव बनाते हुए. एंड मैनी टाइम्स आप इसमें बाय का यूज करते हो. आप देखो जैसे डू डज नॉट को हम कन्वर्ट करेंगे इज एम आर नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. ठीक है, थर्ड फॉर्म तो रहती है. सेकंड फॉर्म है आपके पास, अगर आपके पास एक्टिव वॉइस में सेकंड फॉर्म गिवन आ गया तो आप किस में कन्वर्ट करेंगे, वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म में. चलिए साथ साथ एग्जांपल कर लेते हैं. फर्स्ट क्लियर है, फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस अगर आपको मिलता है तो इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आपकी रहती है. देखिए हमारे पास ऐसा कोई सेंटेंस है. अभी हमारे पास ये आंसर्स खराब भी तो है, आंसर्स हमारे पास यहाँ पे गलत गिवन है. सो मैं आपको ये कराऊंगी, अभी आप रूल्स देखो. आपको नेक्स्ट क्लास में मैं प्रॉपर इसके एग्जांपल्स के साथ आपको रूल्स एक बार दोबारा से कराने वाली हूँ. अभी आपका बुक की तरफ से चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन मेरी तरफ से आपका चैप्टर अभी डन नहीं हुआ. सो आई टेक योर क्लास नेक्स्ट ऑन दैट. सो अभी देखिए, अभी आपके पास क्या है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है तो उसको वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे. इधर आपके पास सेंटेंस में डिड आता है तो आप उसको वॉज वर्ब प्लस नोट प्लस थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे. इज एम आर वॉज वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी अगर आपके पास रहता है तो आप उसको बीइंग में कन्वर्ट करोगे. जी हाँ, आपके पास आईएनजी रहता है बच्चे तो आप उसमें बीइंग यूज करोगे. विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म है तो आप बी यूज करोगे. हैज हैव हैड प्लस या फिर विल हैव शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म है तो आप उसको बीन में कन्वर्ट करोगे. बिकॉज यहाँ पे क्या है, हैज हैव हैड. अब ये क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ हैव है तो हम यहाँ पे बीन यूज कर रहे हैं बिकॉज बीन इज थर्ड फॉर्म ऑफ बी. बी वॉज बीन, इसीलिए हम यहाँ पे
बीन का यूज करेंगे। दिस आर कॉमन रूल्स जो मैं आपको आगे करवाऊंगी नेक्स्ट क्लास में भी। सो अभी आपको ये अटेम्प्ट करना है, आपको ये करना है, अपने आप इसको पैसिव में बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है। ये आप खुद से देखो। सेकंड में आपको करवाती हूँ। सेकंड में क्या है हमारे पास, रीड द इंस्ट्रक्शंस गिवन बिलो देन टेल यू हाउ टू मेक अ टमाटो सैंडविच। सैंडविच बनाने लगा है टमाटो का, इंस्ट्रक्शंस उसने गिवन है और आपको क्या करना है, इसको इंस्ट्रक्शंस को पैराग्राफ के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। वन सेंटेंस हैज बीन डन फॉर यू एज एन एग्जाम्पल। फर्स्ट है टेक 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड। देखो बेटे आपके पास क्या है, जैसे वो नहीं होता हम किसी चीज की वो रेसिपी देखते हैं, इंग्रेडिएंट्स हमारे पास गिवन होते हैं, देन इंग्रेडिएंट्स लिखती है, उसके बाद उसकी पूरी प्रॉपर रेसिपी लिखी होती है। पहले 2 स्लाइस लें, ये करें वो करें। सो अब वो क्या कर रहा है, उसको कन्वर्ट करके बता रहा है। सो फर्स्ट उसने क्या लिया, टेक 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड। 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड आर टेकन। क्यों आ रहा है, मैंने आपको अभी कराया था फर्स्ट ऑफ द वर्ब। फर्स्ट हमारा रूल अभी कराया था ना, फर्स्ट ऑफ द वर्ब होगा वो किसमें कन्वर्ट होगा, इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म में। आर हमने क्यों लगाया, स्लाइसेस है, आर प्लस थर्ड फॉर्म। एजेस ऑफ द स्लाइसेस हैव आएगा यहाँ पे बिकॉज इट इज प्लूरल, हैव बीन कट। बटर इज स्प्रेडेड नहीं होता, स्प्रेड ही होता है, दैट इज स्प्रेड ऑन द स्लाइसेस। 1 मीडियम साइज टोमेटो इज, अब यहाँ पे वॉश लिखा है तो हम अपने आप टेकन नहीं कर सकते, वॉश्ड लिखेंगे। एंड कट इनटू थिन स्लाइसेस टू दीज स्लाइसेस ऑफ टोमेटो। अब यहाँ पे क्या, टू दीज टोमेटो स्लाइसेस एड सॉल्ट एंड पेपर। हम क्या लिखेंगे, सॉल्ट एंड पेपर आर एडिड अकॉर्डिंग टू टेस्ट। सो इट इज रॉन्ग, जो मैं बोल रही हूँ उस पर फोकस करना। स्प्रेड द टोमेटो स्लाइसेस ऑन 1 स्लाइस ऑफ द ब्रेड। अब यहाँ पे क्या आएगा, स्लाइसेस, स्लाइसेस यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है। अब स्लाइस द टोमेटो, स्प्रेड द टोमेटो स्लाइसेस। अब स्प्रेड क्या है, यहाँ पे वर्ब है, तो क्या आएगा, are spread, slices are spread on 1 slice of the bread and then it is covered। बाकी ठीक है, ठीक है। तो आपको क्या करना है बच्चे, इसको पैसिव में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है। मैं आपको रूल्स एक बार दोबारा से दिखा देती हूँ, ठीक है। रूल्स एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देन उसके ऊपर ध्यान देना, देन अपनी एक्सरसाइजेस नेट से उठा के या कहीं से भी अपनी सॉल्व करने की कोशिश करना, देन यू विल अटेम्प्ट दैट वेल। ओके, सो आज की क्लास में मैं आप लोगों को इतना ही कराऊंगी। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बोल रही हूँ, नेक्स्ट क्लास में आपकी दोबारा लेना चाहूंगी एक्टिव वॉइस एंड द पैसिव वॉइस ऑन द सेम टॉपिक। Then we will do with some examples and with the basic rules. Okay, till then you can attempt well, you can read well, you can revise from the internet and from these notes. Okay, bye bye, have a great day, take care.